हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आज मैं ऐसे वचन सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि यदि शैतान आपके पीछे पड़ा है तो शैतान इन वचनों को सुनकर जो है आपका पीछा करना छोड़ देगा। और यदि आपके परिवार में शैतान काम करता है, झगड़ा कराता है, लड़ाई कराता है, मारपीट कराता है, आपके घर में अगर शांति नहीं है और आपके घर में जो आशीष नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, तो ये सब जो है दिक्कतें जो ये शैतान की ओर से होती हैं, ये सब जो है श्राप आपके घर से यीशु मसीह के नाम से टूट जाएंगे। और आपके घर में जो है इन वचनों को सुनने के बाद में आशीष आएगी और जो है आपके घर में परिवार में शांति आएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आपके घर में जो है शैतान काम करता है, आपके जीवन में अगर शैतान है, आपका पीछा शैतान करता है, तो इन वचनों को पूरा सुने। इन वचनों को सुनने के बाद में और जो इन वचन में आपको बताया जाएगा, उस वचन को यदि आप ग्रहण करेंगे, उस वचन के हिसाब से आप जो है चलेंगे, तो निश्चय जो है आपको जो आशीषें बताई जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से, वो आशीषें आपको प्राप्त हो सकेंगी। दोस्तों, देर ना करते हुए आज का वचन हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ, शैतान की बात जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक शैतान आपके जीवन में काम नहीं करने पाएगा। सो आइए वचन को पढ़ना चाहेंगे। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो कौन से वचन है जिन वचनों को सुनकर शैतान जो है आपके जीवन से, आपके घर से रोता हुआ भाग जाएगा। मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 और यहाँ पर जो है मैं कुछ वचन पढ़ूंगा। कृपया इन वचनों को ध्यान से सुने और पूरा वचन सुने। पूरा वचन सुनने के बाद में ही वचन के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आएगा। हालेलुया। तो वचन को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 अध्याय के पहले वचन में, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब पकने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य को रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पर जो है यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 में यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है और यीशु मसीह को जो है शैतान जो है जंगल में ले गया। मतलब शैतान जो है यीशु मसीह के पीछे पड़ा हुआ है। यीशु मसीह के पीछे कौन पड़ा हुआ है? शैतान पड़ा हुआ है। और शैतान के द्वारा जो यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है। और जो है जो परीक्षा हो रही है, शैतान बोल रहा है कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो पत्थर से कह दो कि रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना। दूसरी परीक्षा जब होती है और वचन जो है 5 में लिखा हुआ है, तब इबलीस उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। दोस्तों, ये दूसरा वचन है, दूसरी परीक्षा है। यहाँ पर जो शैतान फिर यीशु मसीह को बोल रहा है कि जो है आप यीशु मसीह को जो है ऊपर पर ले गया है, कंगोरे पर जो है खड़ा कर दिया है और बोलता है कि तुम अपने आप को जो है नीचे गिरा दीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्गदूत जो है मनुष्यों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। वो जो है आपको जो है रक्षा करेंगे, आपको चोट नहीं लगने देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने जो है शैतान की बात को नहीं माना। तीसरी परीक्षा जब होती है, वचन 7 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। वचन 8 में लिखा हुआ है, फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर।
तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों यहाँ पर जो है शैतान जो है यीशु मसीह के पीछे पड़ा हुआ है। एक बात बोलता है यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना। दूसरी बात बोलता है यीशु मसीह ने शैतान की बात को तब भी नहीं माना। तीसरी बात बोलता है तब भी यीशु मसीह ने उसकी बात को नहीं माना। और लास्ट में जो है यीशु मसीह ने कहा है, शैतान मेरे सामने से तू दूर हो जा। और लिखा हुआ है शैतान यीशु के सामने से जो है दूर चला गया और स्वर्गदूत आकर के प्रभु यीशु की सेवा करने लगे। हालेलुया। दोस्तों यहाँ पर जो है जिस प्रकार से शैतान यीशु के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांट दिया। लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आदम हव्वा के परिवार में जो है आदम हव्वा के पीछे भी शैतान पड़ा हुआ था। जो काम परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, परमेश्वर ने जो बात बताया था कि तुम मेरी इस बात को मानना कि तो जो तुम इस फल को नहीं खाना, लेकिन शैतान की बात को जो है आदम हव्वा ने मान लिया, परंतु परमेश्वर की बात को नहीं माना। लेकिन जब आदम की पत्नी हव्वा ने शैतान की बात को मान लिया, तब जो है शैतान ने जो है आदम हव्वा के परिवार में काम करना शुरू किया। जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट, जो सुख शांति था, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले शैतान जो है एक मसीह भाई बहन से बातचीत करता है। यदि मनुष्य जो है शैतान की बात को मान लेता है, तब जो है शैतान उसके जीवन में, उसके परिवार में काम करता है। लेकिन यदि जो है जो गलती, जो अपराध आदम हव्वा ने किया, वो और आपके परिवार में जो है उनकी गलती करने के कारण आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में वो श्राप लगे हुए शैतान का वास है, शैतान का डेरा है। यदि आपके घर में, आपके जीवन में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, शैतान काम करता है। आदम हव्वा ने, हमारे बाप दादों ने पाप किया और वो उनके पापों की वजह से वो आपके ऊपर घर में, परिवार में वो श्राप लगा हुआ है। तो वचन के द्वारा वो सारे श्राप यीशु मसीह नाम से खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मेरे परिवार में, मेरे जीवन में जो है परमेश्वर काम करें, हमारे परिवार में शांति है, हमारे जीवन में शांति है, और जितने भी शैतानी काम है वो सब शैतान के काम यीशु मसीह नाम से खत्म हो जाए, तो इसके लिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमको आदम हव्वा के जैसे नहीं जीना होगा, क्योंकि उन्होंने शैतान की बात को माना, उन्होंने पाप किया, शैतान वहां पर जीत गया, आदम हव्वा हार गए। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, आदम हव्वा के जैसे जीवन ना जिए, परंतु यीशु मसीह के जैसे जीवन जिए। शैतान ने यीशु मसीह से भी बातचीत किया, लेकिन यीशु ने शैतान की बात को नहीं माना, इसलिए जो है यीशु मसीह जो है शैतान से जीत गया और शैतान जो है यीशु मसीह से हार गया। दोस्तों और यीशु मसीह ने डांट दिया और शैतान जो है दूर भाग गया। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, आप शैतान को कैसे डांटें, कैसे शैतान को भगाएं, कैसे शैतान के कामों को नाश करें, लास्ट बात जरूर सुन लीजिए मेरे मसीह भाई बहनों। सबसे पहली बात जो है, शैतान की जो भी बातें हैं, शैतान के जो भी रीति रिवाज हैं, यदि आपके घर में होते हैं, वो सब का शैतान का काम होना जो है बिल्कुल बंद कर दीजिए। और शैतान की कोई भी बात को जो है आप बिल्कुल ना मानें, परंतु यीशु मसीह ने जो आपको आज्ञा दिया है, यीशु मसीह ने जो आपको अपनी बातें बताया है, उन बातों को आप मानिए। परमेश्वर के वचन को आप स्वीकार कीजिए, परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने घर में, अपने परिवार में काम काज कीजिए। जब आप परमेश्वर की बात को मानेंगे, परमेश्वर को जो है अपने घर परिवार में स्थान देंगे, तब जो है शैतान को, जब आपके परिवार में, आपके घर में जब शैतान के काम होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जब तक आप शैतान की बात को मानते हैं, शैतान के रीति रिवाज जो संसार में बनाए गए हैं, उन रीति रिवाजों में अगर आज भी आप बंधे हुए हैं, उन कामों को करते हैं, जिन रीति रिवाजों को, जिन कामों को शैतान ने दिया है, यदि शैतान के कामों को आप करते हैं, उसकी बात को मानते हैं, तभी शैतान जो है काम करता है। लेकिन यीशु मसीह के जैसे यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया, यीशु मसीह ने जो है संसार के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में, बाइबल में जो लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से यीशु मसीह ने जीवन जिया। परमेश्वर की बातों को यीशु मसीह ने माना, शैतान की बात को यीशु ने नहीं माना। तब जो है यीशु मसीह ने डांट दिया और शैतान दूर भाग गया।
इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, आप भी परमेश्वर के वचनों को माने, परमेश्वर के जो भी नियम कानून है बाइबल में उन कानूनों को माने, परमेश्वर के नियम का पालन करें, परमेश्वर की बातों को माने, शैतान की बात को ना माने, ना ही शैतान के बनाए हुए रीति रिवाजों को आप पालन करें। जब आप कैसा करेंगे, पहली बात ये हो गई, ये सब कुछ करने के बाद में जो आप प्रार्थना में बोलें, आप यीशु मसीह के नाम से बोलें कि शैतान मैं तुझको यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, मेरे घर से मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। जैसे कि यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, इसी प्रकार से आप भी प्रार्थना में बोलें, डेली सुबह शाम बोलें, प्रार्थना में बोलें, परमेश्वर के सामने बोलें कि हे मेरे परमेश्वर, जैसे तुमने शैतान को डांटा था, शैतान जो है तुम्हारे पास से दूर भाग गया था, इसी प्रकार से मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ कि मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से शैतान यीशु मसीह के नाम से दूर भाग जाए। ऐसा बोल के आप प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए जो है शैतान आपके घर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से रोता हुआ भाग जाएगा। और शैतान की कोई भी बात को मत मानिए, परमेश्वर की बातों को मानिए। हालेलुया। आशा करता हूँ ये संदेश आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को आपने सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।